Remember, the truth is what you feel. बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना महल है जिसका नाम राजगढ़ महल है। लोगों का ये कहना है कि महल में एक माँ और बेटी की आत्मा का बसेरा है, जिसके कारण कोई उस महल के आसपास भी नहीं भटकता। कहानी है कि 50 साल पहले एक औरत जिसका नाम सावित्री था और उसकी छोटी बेटी जिसका नाम परी था, सिर्फ वो दोनों ही महल में रहती थी। सावित्री एक विधवा थी। सावित्री के लिए परी उसकी दुनिया थी। लेकिन एक रात महल में आग लग गई और दोनों वही जिंदा जल गई। तब से महल में रात के वक्त एक औरत के चीखने और एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वहां पे कोई ना कोई घटना होती रहती है। लोग कहते हैं माँ और बेटी की आत्मा इंसान को अपने जाल में फंसकर उनसे अपना राज बुलवाती है। कुछ ही दिनों में उस महल को एक नए मालिक अभिनव ने खरीदा। वो अपनी पत्नी पूजा और अपनी छोटी बेटी आन्या जो कि अभी 6 साल की है, वो सभी वहां शिफ्ट होते हैं। आन्या बहुत खुश होती है, पूरे महल में खेलती रहती है। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही महल का माहौल बदलने लगता है। आन्या अपने रूम में अकेले बैठकर किसी से बातें कर रही होती है। पूजा ये देखकर डर जाती है। जब पूजा उससे पूछती है तो आन्या कहती है, मेरी नई दोस्त परी मुझे खिलौने खेलने के लिए लाई थी। वो मेरे साथ खेलना चाहती है। परी मेरी बेस्ट फ्रेंड है अब से। पूजा डरी हुई होती है, पर उसने इस बात को परी का मजाक समझकर टाल दिया। एक रात पूजा अपने किचन में काम कर रही होती है और वही पूजा को किचन में अचानक से एक औरत का साया दिखाई देता है। वो चीखकर अभिनव को बुलाती है, लेकिन तब तक वो साया गायब हो जाता है। अभिनव को लगता है कि पूजा गांव वालों की झूठी अफवाहों पर यकीन करने लगी है। अभिनव पूजा को समझाता है कि गांव वालों की बातों में ना आए और इतना सारा स्ट्रेस ना ले। अभिनव और पूजा सोने चले जाते हैं। आधी रात में महल के पुराने पियानो से खुद ब खुद संगीत बजने लगता है। अभिनव इस संगीत को सुन के जग जाता है। अभिनव को लगता है कि हवा के कारण हुआ होगा या फिर बिल्ली और चूहे हो गए। ये सोचकर वापस से सो जाता है। पूजा अपनी बेटी के बदलते बिहेवियर को देखकर परेशान होती है। वो गांव वालों की बातें सुनकर और भी चिंता में होती है। एक रात वो आन्या से सवाल करती है, बेटा, परी कौन है, कहाँ रहती है और वो तुमसे क्या बातें करती है? आन्या मुस्कुराकर कहती है, परी बोलती है कि ये महल उसका घर है और वो मुझे यहाँ हमेशा के लिए रखेगी अपने साथ। वो मुझे नए नए खेल सिखाएंगी और कई सारी कहानियां सुनाएगी। पूजा ये सुनकर डर जाती है। वो अपनी परी को यूं देखकर उसे गांव वालों की बातें याद आने लगती है। पूजा इस बार बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती। एक दिन आन्या गार्डन में अपनी छोटी साइकिल के साथ खेल रही होती है। वो उस साइकिल से गिर जाती है, लेकिन उससे कोई चोट नहीं लगती। पूजा और अभिनव ने इस घटना को दूर से देखा। वो भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं। जब पूजा पूछती है तो आन्या कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड परी ने मुझे बचाया। अभिनव इसे इग्नोर करता है
और कहता है बच्ची है, ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। पूजा उस गांव के पुजारी बाबा रुद्रनाथ से मिलती है और महल के बारे में पूछती है। बाबा कहते हैं वो महल श्रापित है, सावित्री और परी की आत्मा वहां बंद है। सावित्री अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां अपनी जान दे बैठती है, पर जब वहां आग लगी तो वहां एक और शख्स था जिसने इस महल को जलाया था। वो और कोई नहीं, उस महल का पुराना मालिक धनासेठ था। उसने उस जमीन को जुए में अर्जुन से हार चुका था। जुए से जीता हुआ ये महल अर्जुन ने सावित्री को बेच दिया था, लेकिन कुछ दिनों में धनासेठ आके उस महल को अपना बताने लगता है और वहां हक जमाने लगता है। पर सावित्री निडर थी, उसने पुलिस की मदद से उसे समझाया। पुलिस के डर से वो धनासेठ वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो सावित्री के कान में कहता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। फिर उसने अपना बदला कुछ इस तरह से लिया कि सावित्री और उसकी बेटी को एक दर्दनाक मौत मिली। तब से अब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैंने इस राज को न जाने कितने सालों से दबा के रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की, पर जब भी कोशिश करता था तब मेरे बीच वो धनासेठ और उसके पुलिस दोस्त बीच में आते थे और मेरे परिवार को सावित्री के परिवार की तरह खत्म करने की धमकी देते थे। मैं ऊपर वाले से हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि कोई ना कोई आए और इस राज को दुनिया के सामने लाए, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तक कांटेक्ट हो, क्योंकि गांव के सभी अफसर मिले हुए हैं उस धनासेठ से। इस बात को सुनकर पूजा उनसे समाधान मांगती है, लेकिन बाबा कहते हैं उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब उनकी कहानी दुनिया के सामने लाई जाएगी। एक रात पूजा अपने रूम में आन्या को नहीं पाती। आन्या गार्डन के पास एक छोटे से तालाब के किनारे खड़ी होती है। उसके पास एक छोटी लड़की और एक औरत का ख्याल होता है। वो छोटी लड़की परी होती है जो उस औरत से कहती है, आन्या यहाँ मेरी जगह ले लेगी, मैं इस दुनिया में वापस आना चाहती हूँ। पूजा ये सब देख और सुन रही होती है। पूजा अचानक से रो पड़ती है और सावित्री की आत्मा से प्रार्थना करती है, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती, तुम्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं अपनी बेटी की बलि नहीं दे सकती। जैसे परी तुम्हारे लिए दुनिया थी, वैसे अन्य मेरी दुनिया है। एकदम से सावित्री की आत्मा सामने आती है। उसका चेहरा उदास है, लेकिन वो कहती है, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती थी। मैंने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरा दर्द अभी भी जिंदा है। मैं सिर्फ उस दिन ही नहीं मरी थी, मैं हर उस पल मर रही हूँ जब मैं याद करती हूँ कि मेरी आंखों के सामने मेरी नन्ही परी कैसे जल के राख बन गई। पूजा ये सुनकर सावित्री की पीड़ा को समझती है, एक लंबी सांस लेती है और सावित्री से उसकी कहानी लिखने का वादा करती है और सच को दुनिया वालों के सामने लाने का वादा करती है। वो उसे कहती है, मैं दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनाऊंगी और सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर उस धनासेठ को सजा दिलवाऊंगी ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही पूजा ये बात कहती है, सावित्री को पूरा विश्वास होता है कि वो ये काम जरूर करेगी और थोड़ी ही देर में सावित्री और परी का साया धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है और हवा में घुल जाता है। आन्या बेहोश हो जाती है। पूजा उसे अपनी बाहों में लेके महल लौट जाती है। कुछ महीनों के बाद पूजा हर एक सबूत के साथ उस धनासेठ को सजा दिलवाती है और उन सभी को जिन्होंने उस धनासेठ की मदद की थी। पूजा उन सभी को सजा दिलवाती है और खुश होती है। पूजा अपने परिवार के साथ अब एक अच्छी जिंदगी जी रही होती है। महल अब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक रात पूजा को आन्या से एक अजीब बात सुनाई देती है। मम्मा, मुझे परी का खिलौना मिला है। उसने कहा था कि मुझे ये हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्योंकि परी इसमें बसती है। पर पूजा इस बार हंस के कहती है, बिल्कुल,
तुम रख सकती हो इस छोटी सी परी को, क्योंकि पूजा को लगता है अब परी और सावित्री की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। आधी रात को जब पूजा और उसका परिवार सो रहा होता है तो आन्या का वो परी वाला खिलौना अचानक से जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है परी इस दुनिया में वापस आ गई। क्या परी की आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई थी या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? सबों को छुपाना, रात में मैं कुछ तो हो जाने वाला। रात की खामोशी दिल पे भारी, सन्नाटा है साथ डर है जारी, पर कुछ और ज़रूर समझ न आए, रक्त का राज सब पे छा जाए। अनजाने कदम रात के अंधेरे, आंखों में है डर खौफ घेरे, मौत का चेहरा सामने आए, कहानी शुरू पर खत्म ना हो पाए। रक्त की कहानी जो देखे वो रोए, जिंदगी की रास्ते सब खो जाए, सन्नाटे के साथ कुछ और आए, रक्त का खेल सच को छुपाए। The tale of blood, it makes you cry. This speaks the truth, no place to hide. The dark conceals, but truth will rise. In the game of blood, no one survives. Underneath the moon, shadows creep. Blood's calling you, it's too deep. Fear's in the air, silence is loud. Watch the dark rise as fear stands proud. Rakt ka raaz, hidden in the night. Truth is a weapon and it's ready to fight. Don't trust your eyes, don't trust your mind. In this twisted game, nothing's left behind. आंखों में खौफ, दिल में है डर, रक्त का राज बार बार आए दर। Fear on my mind, blood in my veins, दर्द की रात सब कुछ बांधे चैन। रक्त का राज ये गहरी कथा, देखो ये खेल जो है सबसे भयंकर। In the dark when fear calls you near, remember the truth is what you fear. The tale of blood, it makes you cry. जिंदगी की रास्ते सब खो जाए, सन्नाटे के साथ कुछ को छुपा।